कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, Who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान जब हमको परेशान करना चाहते हैं तो वो नहीं करते, हम अपने ही कारण परेशान होते हैं। और वो कारण क्या है? अपनी बुद्धि। हर जगह में प्रश्न उत्तर समाधान, इसका कोई अंत नहीं। केवल चिंतन से ही हम सीख सकते हैं। यदि हम चिंतन नहीं करेंगे तो चिंता करेंगे, और चिंता करने का एक बार व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो कभी भी शांत प्रसन्न नहीं रह सकता। तो ये चिंता से हट करके चिंतन में प्रवेश करना है। तो पहली बात, हमारे मन में जो भी प्रश्न आते हैं उसके उत्तर को ढूंढने के स्थान पर अपना ही विश्लेषण करें। हमने जो अपने आप को देह मान के रखा है कि मैं देह हूँ, कोई कहता नहीं कि मैं देह हूँ, लेकिन सभी व्यवहार देहात्म बुद्धि को स्वीकार करने के पश्चात ही होता है। जैसे मैंने इस देह को स्वीकार किया है और ये देह पुल्लिंगी है, तो मेरी भाषा भी वैसी होगी। मैं बोल रहा हूँ, मैं गया था, ऐसे नहीं कहेंगे मैं गई थी, नहीं, कारण देहात्म भाव दृढ़ हो गया है। अब ये देहात्म भाव की दृढ़ता के पीछे क्या गणित है, इस पर हम चिंतन नहीं करना चाहते। देह ना तो हमारी निर्मिति है, देह ना तो हमारी बात मानता है, देखो, और फिर भी हम देह है। और इसको दृढ़ पकड़ करके फिर हम दुनिया को लेकर के प्रश्न पूछते हैं। तो उसके स्थान पर इतना ही ध्यान रखें कि हमारे मन में प्रश्न कब आते हैं? जब अन्य के प्रतीति को हम सत्य मानते हैं तब। अन्य की प्रतीति होना ये संसार नहीं है। अन्य के प्रतीति को सत्य मानना, इसको संसार कहते हैं। जैसे आकाश की जो नीलिमा है, इसको जब हम सत्य मानेंगे तो हमारा ज्ञान भिन्न होगा, और यदि हम उसी को, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये मानेंगे तो ज्ञान भिन्न होगा। तो क्या ज्ञान होगा? कि यह आकाश नीला दिखता है लेकिन है नहीं, तो उसको लेकर के परेशान नहीं होंगे। परेशान कब होते हैं? जब हम अपने ज्ञान के द्वारा प्रभावित होते हैं, तब परेशान होते हैं। उसी प्रकार से ये दुनिया को जो हम लेकर के परेशान होते हैं, इसके पीछे क्या गणित है? इतना ही है, जब देहात्म भाव है तभी ये दुनिया है। सुषुप्ति में यह दुनिया कहाँ जाती है?
देखो, ये चिंतन करना ही एकमात्र साधना है। देखो, और किस लिए? इसलिए कि हमने इस जगत को, जागृत अनुभूतियों को सत्य मान के रखा है। गलती हमने करी है तो हमको सुधारना है। देखो, और उसके लिए फिर हम तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित् पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, फिर हम सत्संग को जाते हैं और सत्संग में अनेक बातें सुनते हैं। सत्संग में सुनने की 2-3 बातें होती हैं। जो इस दुनिया को सत्य मान के जीते हैं उनके लिए सत्संग माने क्या? हे भगवान, हमारी इच्छा पूरी करो। आप कोई भी स्तोत्र ले लो, अभी हमने शिव जी का स्तोत्र पढ़ा था, उसमें क्या कहा था? पुत्रार्थी लभेत पुत्र, धनार्थी लभेत धन। माने जो कुछ कर रहे हैं इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो जब तक ये बात ठीक नहीं होगी कि अध्यात्म का तात्पर्य इच्छा पूर्ति नहीं, हमको इच्छा पूर्ति के परे जाना है। और यही हम रोज करते हैं। देखो, दुख इस बात का है कि हम करते हुए भी समझते नहीं। सोते हैं माने क्या करते हैं? केवल इच्छा के प्रभाव से मुक्त होते हैं, फिर भी हम सीखते नहीं। अब कौन हमको सिखा सकेगा? तो उसके लिए हमने अध्ययन किया और तत्वमसि का उपदेश मिला कि तुम साक्षात परमात्मा हो। तो ये हमने जो मान लिया है अपने आप को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अमीर गरीब, ये जो मान लिया है, इस मानने को अब उसका इवैल्यूएशन करें। देखो, हमने अपने आप को मान लिया, हम ब्राह्मण क्षत्रिय, क्या उसका आधार है? देखो, भगवद गीता जो कहती है ना कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जन्म से नहीं कोई होता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। देखो, उसी में फंसे। इसीलिए ये भ्रांति जो है इसका त्याग करना, यही इस साधना की परिपूर्णता है। तो जैसे हमने अपने आप को मैं देह हूँ ये माना है, जाना नहीं। जानेंगे तो आप होगे ही नहीं देह। अब मानना ही है तो अपने आप को परमात्मा स्वरूप क्यों न माने? मानना ही तो है। देखो, एक एक्टर स्टेज पर काम करता है, एक नाटक में वो राजा है तो राजा थोड़ी है, वो मान लिया। दूसरे नाटक में वो डाकू है तो डकैत मान लिया, है थोड़ी। इसी प्रकार से यह जो साधना हमको भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में बता रहे हैं, अब उसको हमने कल शुरू किया था, उसको ही आज हम और आगे बढ़ाएंगे। 1-2 उदाहरण लेते हैं। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयातिवर्तियत, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। वह ब्रह्म आप स्वयं हो, यह भावना करो। देखो, भावना करने में ये कोई एक्शन नहीं है। देखो, हम सभी के सभी केवल भावना में ही जी रहे हैं, वास्तविकता नहीं, भावना है। तो हमारी जाति क्या है, नीति क्या है, कुल क्या है, गोत्र क्या है, बहुत हो गया, अब इनफ, उसमें फंसो मत। फिर नाम रूप गुण दोष वर्जितम, नाम को लेकर के, रूप को लेकर के कितना फंसे हैं इस दुनिया में। देखो, ये हम लोग होते हैं ना सन्यासी बाबा जी लोग, उनको जब सन्यास दिया जाता है तो उनके नाम रूप को मिटाया जाता है।
पहले तो नाम को मिटाते हैं, देखो, और जगत को संबोधित करने के लिए दूसरा नाम दे देते हैं। तो नाम क्या दिया? नाम दिया है गड़बड़ानंद। देखो, अब एक बार वो नाम दे दिया तो उस पहले नाम के साथ जो जुड़ा है उसके साथ संबंध शून्य होने चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे बाबा जी लोग लिख देते हैं अमुक अमुक श्री 1008 गड़बड़ानंद ब्रैकेट में XIAS ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो कहाँ फंसे हैं, निकाल डालो सभी, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे। इसी प्रकार से नाम रूप गुण दोष वर्जितम। फिर देश काल विषयाति वर्तियत। देश काल विषय इनके परे कौन है? वो है जो इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। सुषुप्ति में हम देश काल वस्तु इसके द्वारा प्रभावित नहीं होते, वो हम हैं। यह ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मने। अब ध्यान से सुनना, भावना करना कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं लकी हूँ, मैं अनलकी हूँ, तो भावना करना हम सबको मालूम है। अब दूसरी प्रकार की भावना करो, ट्रेनिंग तो है ही भावना करने का। हर एक को ये अपने बारे में भावना होती है, मैं तो सबका भला करता हूँ लेकिन कोई मुझे चाहता नहीं, क्यों ऐसा होता है? भावना ही है और कुछ नहीं है। तो दूसरी भावना करो, क्या? ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। अब आप इसका ऐसी भावना करो कि हम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसका कभी अभाव नहीं हुआ, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए किसी इंद्रिय मनबुद्धि की अपेक्षा नहीं है हमको अपने आप को जानने के लिए। देखो, तो होना और बिना प्रमाणों का ज्ञान और जो अखंड है वो अपना स्वरूप है। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। यदि हमारी ये साधना चल रही है तो क्या होगा? उतनी मात्रा में हमारे सर पर जो कामनाओं को पूर्ण करने का प्रेशर है वो कम होगा। देखो, जब हम सोते हैं तो क्या करते हैं? यही करते हैं, एक एक कामना को हटा देते हैं कि देखो हमको वहाँ जाना था, देखो अब नहीं, कल जाएंगे ना, कल की बात कल सोचेंगे, अभी मत सोचो। माने हमने उसको हटा दिया। देखो, तो जैसे जैसे हम ये बात समझेंगे कि देहात्म भाव के कारण ही मन में कामना आती है, तो फिर कर लो प्रैक्टिस मेडिटेशन की। यदि मैं देहात्म भाव से मुक्त हूँ तो मेरा अनुभव कैसा होगा? ये मेडिटेशन नहीं है, ये भावना है। मेडिटेशन में आपको कहते हैं हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत। फिर क्या करो? सो जाओ। नहीं, भावना करो। यदि मैं देह से अन्य हूँ तो कैसा अनुभव होगा? फिर समझ में नहीं आएगा। फिर खेलते रहो इन विचारों से। क्या मेरे होने के लिए देह का होना आवश्यक है? करो चिंतन, तब पता चलेगा स्वप्न के अनुभूति में हमको देहात्म भाव की आवश्यकता नहीं। देखो, माने देहात्म भाव के कारण हम नहीं है, हमारे कारण देह है। एक एक चीज का समझदारी से त्याग करना है। समझदारी का त्याग क्या होता है और मूर्खता का त्याग क्या होता है? देखो,
एक लड़का फ्रस्ट्रेट होकर के आत्महत्या करने के लिए हिमालय में चला गया और खाई में कूदने के लिए उसने सोचा अब मैं आत्महत्या कर लूँ। जब वो पहुंचा क्लिफ पर तो वहाँ एक बाबा जी बैठे हुए थे। बाबा जी आपको हर जगह मिलेंगे। और वो लड़का गया, नमस्कार किया, बाबा जी मैं आत्महत्या करने आया हूँ, मरने के लिए आया हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले देखो मौत के पीछे मत दौड़ो, वो तुम्हारे पास आ जाएगी। देखो कितनी सिंपल बात है। आप मर नहीं सकते। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, ये हमने 2-4 श्लोक देखे थे। अब आज 256वें श्लोक से आगे चलते हैं। यत् परम सकल वाग गोचरम गोचरम विमल बोध चक्षुषः शुद्ध चिद घन मनादि वस्तु यत् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। ये भावना करनी है, जो सभी इंद्रिय मन वाणी बुद्धि का विषय नहीं है, जो केवल अनुभव स्वरूप है, जिस अनुभूति में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह त्रिपुटी नहीं है। केवल होना मात्र, बीइंग एंड नोइंग, when it becomes one, you have reached the destination. जीपीएस में डेस्टिनेशन होता है, हमने जान लिया मैप पर और चलने लग गए। जब वहाँ हम पहुँच जाते हैं डेस्टिनेशन पर, तो पहले ट्रैवलर थे, अब पहुँच गए। अब उस स्थान के बारे में, यात्रा के बारे में, मार्ग के बारे में कोई विचार नहीं आ सकता। इसीलिए वेयर knowing and being merges into one, that is the ultimate truth. शुद्ध चिद घन मनादि वस्तु है, जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, चिद घन अनादि, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है, वह परमात्मा हमारा स्वरूप है। इसी की भावना करें। हमारी भावना क्या होती है कि देखो मेरे बच्चे मेरी बात मानते नहीं है, ये हो गया। अरे छोड़ो यार, ये भावना करो। ये जो 6-8 श्लोक है ना विवेक चूड़ामणि के, इनको आप जैसे पाठ करते हो ना, कोई राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, इसी प्रकार से ये 8-10 श्लोकों का पाठ करें। षड्भि उर्मिभिः योगी योगवृत् भावितं न कर्णैः विभावितं बुद्धि अवेद्यम अनवद्यभूति यत् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। धीरे धीरे इसका स्पष्ट अनुभव आने लगता है। षड्भिः उर्मिभिः अयोगी, 6 उर्मियाँ कहते हैं। पता नहीं लोग अपने बच्चों का नाम उर्मी रख देते हैं। उर्मी का तात्पर्य क्या है? 6 उर्मियाँ बताइए। 6 उर्मियाँ किसकी है? 3 उपाधियों की है। देह की उपाधि की उर्मी है बुढ़ापा और मृत्यु, और प्राणमय कोश की उर्मियाँ है भूख और प्यास, और मन की उर्मियाँ है शोक और मोह। तो ये जो 6 उर्मी है अयोगी, इसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। कैसे प्रभावित होते हैं? डर के रूप में। देह को लोग लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु का डर, प्राण को लेकर के भूख और प्यास का डर। कहीं भी जाना है तो पहली बात हिंदुस्तानी लोग करेंगे वहाँ खाने को क्या मिलता है। वो जो एक होटल था मालूम है 1857 में, वहाँ एक तात्या टोपे जा कर के खाना खा के आया था, बड़ा अच्छा था।
अरे यार खाना ही है क्या जीवन में, दूसरा कुछ है ही नहीं। देखो यह प्राण की उर्मियाँ है और बुद्धि की या मन की उर्मी क्या है, शोक मोह। या तो पुरानी बातें सोचे रहेंगे या भविष्य की चिंता करेंगे। तो षड भी उर्मी भी अयोगी योगी हृद भावितम, तो जिसमें ये 6 उर्मियाँ नहीं है, ये अपना स्वरूप है। देखो ये बोलना बड़ा कठिन है। जब बताया ये 6 उर्मियाँ है ही नहीं, तो गायब हो गया सब। अब कौन बोलेगा? ये चित्तवृत्ति निरोध नहीं है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला पैदा नहीं हो रहा है। इसीलिए वहाँ कोई व्यक्तित्व का जन्म नहीं होता। पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूँ। पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूँ। पहले मैं 10 बजे उठता था, अब मैं 9 बजे उठता हूँ। देखो ठीक से समझ लेना, अध्यात्म की साधना माने अपने भ्रांति को रिप्लेस नहीं करना। क्या भ्रांति है? पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूँ। आकाश से टपके खजूर पे लटके। रिप्लेसमेंट ऑफ notions is not spiritual practice। देखो तो फिर क्या है, हमको इस मैं से मुक्त होना है, मैं को मुक्त नहीं करना। जो मैं को मुक्त हो जाते हैं वो अपने आप को दुनिया से श्रेष्ठ समझते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं है, मांस मच्छी खाते हैं घर में ला करके, फिर हम मार्केट में जाके खाते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं है, सुबह सुबह उठ करके क्या क्या खाते हैं भगवान जाने। फिर आप कैसे, हम सुबह कल का बचा हुआ जो है ना उसी को खाते हैं। ये जो मैं है, मैं, इससे मुक्त होना है संतों। और इसीलिए अध्यात्म के प्रगति का लक्षण क्या है? मैं से मुक्त होना है। और यदि हम मुक्त हो गए तो मान अपमान, आदर अनादर, अपना पराया, सुख दुख, इसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। देखो सो भावितम न करणै ही विभावितम। और यह अनुभव किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा ये नहीं हो सकता, उसका त्याग करना है। फिर बुद्धि अवैद्य अनवद्य भूतियत, और जो बुद्धि के द्वारा भी ग्रहण नहीं होता, लेकिन जो ज्ञान अज्ञान के परे है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। धीरे धीरे हम अपने इन तीनों चीज़ों को, इंद्रिय मन बुद्धि का त्याग करने के बाद जो बचा रहता है वो हमारा स्वरूप है। अब देखो सुषुप्ति अवस्था में देह का त्याग हो जाता है, मन का त्याग हो जाता है, बुद्धि का त्याग हो जाता है, लेकिन हम ज्यों के त्यों बने रहते हैं। देखो जागृत में मैं स्त्री पुरुष सुखी दुखी ये गायब हो गए। स्वप्न में भावना करते हैं मैं सुखी दुखी, वो भी गायब हो गए। सुषुप्ति में इन दोनों का अभाव। तो हम कौन है? जो जागृत स्वप्न के भाव और सुषुप्ति में इन दोनों का अभाव, इन चीज़ों को जो प्रकाशित कर रहा है वो भाव अभाव के परे है, वो अपना स्वरूप है। भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम स्वाश्रयम च सदसद्विलक्षणम निष्कलम निरुपमानम वृद्धिमत्
ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम। इसको ठीक से यदि हृदय में उतार लेना तो आप साधना करोगे नहीं, हो जाएगी। जैसे रूप रंग का आधार दृष्टि है। अब करना क्या है? नहीं, मैं किसी वस्तु व्यक्ति को देखता हूँ तो मन में बड़े विक्षेप आते हैं, तो मैंने सोचा है बस आंखों पे पट्टी बांध के रख ले। ये बेवकूफ़ी है। आंखें बंद करके बैठेंगे, ये महा बेवकूफ़ी है। समझना है, आंखें रूप रंग के प्रकाशक है, इस पर इनका कोई प्रभाव नहीं। तो जब हम जगत देख रहे हैं तो ये ढूंढो हम कहाँ हैं। तो जहाँ हमने रूप रंग के साथ अपने आप को मिला लिया वहाँ राग द्वेष हो गए। तो रूप रंग को देखो, लेकिन अपने दृष्टि से भटको मत। देखो, किसी ने कहा स्वामी जी कौवा आपका कान काट के ले गया, देखो, और भाग रहे। और देखो तो सही है कि नहीं। देखो संतो, हमको कोई भी मदद नहीं कर सकता अध्यात्म में। भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रय। आपने सुना होगा ना, हम गए थे उस महात्मा के पास, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मेरा विवाह हो गया। इच्छा की पूर्ति करना यह अध्यात्म नहीं है। अब आप विचार करके देखो, बिना इच्छा का तो विचार जब नहीं है तब हम सो जाते हैं, क्योंकि वी आर एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट होना आसान है, खाएंगे तो खूब खाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। ये आसान है। रोज दिन में 3 बार खाओ, तीनों बार थोड़ा थोड़ा खाओ। लेकिन फिर क्या हो जाता है, ब्रेकफास्ट के लिए बैठे और अपने चॉइस की डिश आ गई और एक बार खाने लग गए, इतना खा लेंगे तो अब आज जरा ज़्यादा ही हो गया। रोज की वही कहानी। देखो, 3 बार खाओ, कोई हरकत नहीं, अपने पर नियंत्रण रखना है। तो भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम, ये केवल अपने मन की कल्पना मात्र है कि जगत के कारण हम हैं, नहीं, हमारे कारण जगत है। तो स्वाश्रयम च सद असद विलक्षणम। जैसे जगत, जैसे रूप रंग दृष्टि पर आधारित है, इंद्रिय मन पर आधारित है, मन मैं पर आधारित है, मैं चेतना पर आधारित है, और चेतना चैतन्य की अभिव्यक्ति है। इसमें करना क्या है? आध्यात्मिक यात्रा कैसी है, कितना समय लगेगा, समझ लो आप। बहुत सिंपल है। एक पति को मैं आदमी हूँ ये जानना, समझना और वैसा अनुभव आना, इसके लिए कितना समय लगेगा, कितना प्रयत्न लगेगा और कब होगा, बताओ? 0। वो पति आदमी है ही, करना कुछ नहीं है। उसकी भ्रांति हो गई थी कि मैं पति हूं। तो भ्रांति से निकलने के लिए काउंटर भ्रांति करो कि मैं पति केवल पत्नी के सामने होता हूं, 24 घंटे नहीं। तो फिर नाटक करो। लेकिन हम यदि पति को सर पे उठा के घूमेंगे तो जहाँ जाएंगे वही गुस्सा आएगा। इसलिए स्वाश्रयम च सदसद विलक्षणम, हमारे होने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं। और जो सद असद विलक्षणम, ये भी बहुत सूक्ष्म तत्व है, ध्यान से सुनना। जिस अनुभूति में है और नहीं है, ये ऑप्शन नहीं आते, वो हमारा स्वरूप है।
जगत के सभी अनुभूतियों में ये दो बातें होती है नहीं है। जैसे देश को लेकर के, यह वाराणसी है, यह बम्बई नहीं है नहीं है। काल को लेकर के, ये शिवरात्रि है, यह जन्माष्टमी नहीं है। वस्तु को लेकर के, यह टेबल है, यह क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। देखो, हर चीज में है नहीं है ये ऑप्शन आते हैं। अपने होने में ये ऑप्शन है क्या? मैं हूँ या मैं नहीं हूँ? जब हमको अपने अभाव का अनुभव आ ही नहीं सकता तो मैं हूँ कहने की क्या आवश्यकता है? देखो, जो कहेगा मैं नहीं हूँ तो वो तो है ना। ये टेबल नहीं कहता कि मैं हूँ मैं नहीं हूँ, हम कहते हैं। तो भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम स्वाश्रयम च सदसद विलक्षणम निष्कलम निरुपमानम। देखो, यह निष्कल है, इसमें कोई कलाएं नहीं है। कला भी समझ लेना, औपाधिक अभिव्यक्ति को कला कहते हैं। जैसे चंद्रमा की 16 कला होती है और 17वां चंद्रमा है। इसी प्रकार की मनुष्य की कितनी कलाएं हैं, जितनी उपाधि है। तो कभी तो वो पुत्र है, कभी तो वो पति है, कभी तो वो पिता है, कभी तो वो दोस्त है, कभी दुश्मन है। एक एक कला ने एक में अनेक प्रतीतियाँ निर्माण कर दी। जैसे एक चंद्रमा, कलाओं के कारण हम उसको 16 कला कहते हैं। वैसे ही एक परमात्मा षोडश कला पुरुषः, उसको 16 प्रकार से कहा जाता है। तो निष्कलम, जिसमें कोई कला नहीं है, माने जो किसी भी उपाधि के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता। निष्कलम निरुपमान, इसकी उपमा नहीं दे सकते आप, ये कैसा है। देखो, वस्तु की उपमा दे सकते हैं वस्तु को, क्योंकि 2 प्रकार संभव है। ये आदमी एकदम खजूर के पेड़ के जैसा लंबा है, तो खजूर का पेड़ लंबा होता है, उसके जैसा एक उपमा दे दी। देखिए, ये दोषा जो है ये बेडशीट के जैसा है, उपमा हो गई। और आकाश किसके जैसा है? जहाँ गुणों के पार जाएंगे वहाँ आपकी वाणी निरर्थक हो जाती है। सरसद विलक्षणम निष्कलम निरुपमानम मुरुद्धिमत। देखो, इसको किसी प्रकार के ऐश्वर्य की जिसमें कमी नहीं है। रुद्धिमत ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, वह परमात्मा आपका स्वरूप है। अब इसमें देखो, जप करो, मंदिर में जाओ, मत्था टेको, पूजा करो, कुछ नहीं बताया। जहाँ बैठे हो ये चलता रहे। जन्म वृद्धि परिणत्यपक्षयः व्याधि नाश विहीनम अव्ययम विश्व सृष्टि अनवघात कारणम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। जन्म वृद्धि परिणति अपक्षय व्याधि विनाश विहीनम, जिसमें जन्म, बढ़ना, बूढ़ा होना और नाश होना, या तो व्याधियों से प्रभावित होना इत्यादि कोई भी इसमें नहीं है। ऐसा जो अव्यय स्वरूप है वो हमारा स्वरूप है। देखो, जैसे आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकते, वैसे ही मन अन्य का विचार कर सकता है, स्वयं का विचार नहीं कर सकता। देखो, जब
आदमी का ध्यान पत्नी की तरफ होगा तो वो पति है, और जब आदमी का ध्यान पत्नी से हट गया तो वो आदमी है, कोई समस्या नहीं। तो विश्व सृष्टि अनवघात कारणम, और जो अनेक प्रकार के जो 6 विकार होते हैं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति इति षड विकारवत एन स्थूलम शरीरम। तो यह विकार से रहित है और विश्व सृष्टि अवनघात कारणम, जो इस सृष्टि का निर्माण करने वाला, मेंटेन करने वाला और नाश करने वाला है, वो परमात्मा हम है। जैसे स्पेस में घर बनते हैं, टूटते हैं, स्पेस को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से देह आया, जन्म लिया, चला गया, हम ज्यों के त्यों हैं। और कितनी सिंपल बात है, आज तक किसी ने भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं किया। तो देखा देखी, दूसरा मर गया तो मैं भी मरूंगा, क्योंकि हमारे ध्यान देहात्म भाव पर है। यही 2 बातें अंतिम जीवन का लक्ष्य है, कुछ करो ना करो। पहली बात देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरी बात जीवात्म भाव की निवृत्ति। देहात्म भाव की निवृत्ति होगी तो जगत के विषयों को लेकर के हम परेशान होना बंद हो जाएंगे, और जीवात्म भाव की निवृत्ति होगी तो हम जगत में रिश्ते नातों में फंसेंगे नहीं। देखो, केवल ये 2 कचरे हैं, सूखा कचरा, गीला कचरा। ये 2 कचरे को हटाओ। कैसे हटाना? इंदौर चले जाओ। इंदौर अपने देश का सबसे साफ शहर एक बार गलती से नहीं, लगातार 7-8 बार हो रहा है। तो कारण क्या है? उन्होंने सूखा कचरा, गीला कचरा, इसका कैसे डिस्पोज करना है ये समझ लिया है, कर रहे हैं। यही हम अपने में कर सकते हैं। तो सूखा कचरा जो पहले किसी का था, हमारा हो गया, अब फिर और किसी का हो जाएगा, ये चलता ही है। देखो, लेकिन हम ऐसे फंसे हैं कि लगता है हमेशा हमारा रहना चाहिए, सूखा कचरा। दूसरा गीला कचरा, रिश्ते नाते। ये रिश्ते नातों से अपने आप को बचाओ, बहुत महत्व का है। एक हमारे मित्र अग्रवाल, वो सत्संग सुनते थे और उनमें प्रभु के अनुभूति की तीव्र इच्छा जागृत हो गई, जिसको कहते हैं मुमुक्षा। तो मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी, हमारे बच्चे हमको वहीं बाहर नहीं जाने देते, बोले आप यहीं रहो, यहाँ साधना करो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो क्या करें, मुझे मन नहीं रखता वहाँ। तो मैं उनको छोड़ के जाऊँ तो वो दुखी हो गए, क्या करूँ। हमने कहा मैं बताऊँगा, लेकिन मेरा नाम मत बताना, ठीक है। फिर मैंने उनको कहा कि आप कहो दोनों एक एक सूटकेस ले लो, ज़्यादा मत लो सामान, और कहो कि देखो हम 2-4 दिन के लिए ऋषिकेश जाते हैं या वृंदावन जाते हैं, फिर आ जाएंगे घूम घाम के, ठीक है। दोनों निकल जाओ। और जा कर के वो गए ऋषिकेश, अपने वृंदावन में। वहाँ जा कर के उन्होंने एक बढ़िया सा फ्लैट ले लिया किराए पर, वहाँ रहना शुरू कर दिए। और फिर धीरे धीरे वो उसमें इतने घुल गए, तो ये बच्चे लोग कहते आप हाँ आ रहे, अगले संडे आएंगे। झूठ बोलो, अगला संडे गया, फिर भी नहीं गए। हाँ मैंने कहा था ना अगले संडे आएंगे। फिर ये लड़का और बहू सब आ गए, पापा आप क्यों नहीं आते, कि हम यहाँ सुखी है, आपको अच्छा नहीं लगता क्या? लगता है। फिर आ जाएंगे, जल्दी क्या है। धीरे धीरे उनका मन एकदम दुनिया से उपरत होने लग गया। फिर सत्संग सुनेंगे, यमुना जी में डुबकी लगाएंगे, वहाँ घूमेंगे। कितनी स्थलीय है,
वृंदावन में भगवान के लीला के मस्त टाइम पास हो रहा है, झंझट नहीं, कौन आया कौन गया, वो बच्चे को मिली कि नहीं एडमिशन, उसकी शादी का क्या हो रहा, अरे कचरा है, निकालो दिमाग से। ये सिंपल बात है, कठिन नहीं है। कल बताया था यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस अंतिम विचार को लेकर के हम देह त्याग देते हैं उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। तो जो अपने फैमिली में बच्चे पोते खोते इसमें फंसे हुए हैं, अगले जन्म में वो उसी फैमिली में पैदा होंगे और सबको परेशान करेंगे। इसीलिए इसमें से निकल जाओ, हमको कुछ लेना देना नहीं है। जन्म वृद्धि परिणति अपक्षय व्याधि नाश विहीनम, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसलिए अव्ययम, फिर विश्व सृष्टि अनवघात कारणम, जो सृष्टि का निर्माता, मेंटेन करने वाला और नाश करने वाला है, वही तत्व हम है। अस्त भेद मनपास्त लक्षणम निरस्त निस्तरंग जलराशि निश्चलम नित्य मुक्तम अविभक्त मूर्ति यत् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। अस्त भेद अनपास्त लक्षणम, देखो जिसमें कोई प्रकार का भेद नहीं है। भेद क्या होता है? द्वंद्व जो है वो इस सृष्टि का ताना बाना है। कपड़ा जब बनता है ना तो उसके धागे क्रॉस होते हैं, एक वर्टिकल और दूसरा उसको क्रॉस, तब कपड़ा बनता है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि जिसके धागे एक ही दिशा में हो, ऐसे क्रॉस ना हो, तो रस्सी ले लो, लटकाओ अपने आप को। दुनिया में राग द्वेष होगा ही, यू कैनॉट अवॉइड इट। फिर उसके द्वारा प्रभावित होना या नहीं होना, ये चॉइस हमको दिया है। ये इतनी सूक्ष्म और जबरदस्त साधना है। द्वंद्व ही विमुक्ता सुख दुख सजने ही, ये द्वंद्व है, झगड़ा कराते हैं, ये चाहिए वैसा चाहिए ऐसा चाहिए, जो है ठीक है। इसलिए किसी भी प्रकार के भेद के द्वारा प्रभावित नहीं होना। और निस्तरंग जलराशि निश्चलम, जैसे समुद्र में एक भी लहर ना हो तो समुद्र कैसा होगा, वैसे ही हम है। समुद्र में लहरें बाहर से नहीं आती, अंदर होती है। जब अंदर होती है तो परेशानी नहीं, बाहर आती है तो परेशानी होती है। इसीलिए ये जगत का निर्माता हम ही स्वयं है। तो क्योंकि आंखें ही रूप रंग के रूप में प्रकट हो रही है, तो आंखें हो गया कारण, रूप रंग हो गया कार्य। कार्य कारण के द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन कारण कार्य के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसीलिए सत्य कारण है, कार्य नहीं। जैसे सुवर्ण, सुवर्ण अनेक प्रकार के आभूषणों के रूप रंगों को धारण कर सकता है, लेकिन कोई भी आभूषण सुवर्ण के जैसे नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारी दृष्टि से भी रूप रंगों को धारण करती है, लेकिन कोई रूप रंग इसको ग्रहण नहीं कर सकता। देखो, जो मंत्र आते हैं ना शास्त्रों में, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यहाँ पहुँच जाओ आप तो बोलती बंद हो जाती है, जीवन चलता है, जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी इस समय की स्थिति क्या है? देखो सुनो बकबक करो,
तो इसके लिए एक साधना आपको बताई, अपने आप से मत बोलो। अब दूसरी साधना, किसी अन्य से किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप से पूछ लो, क्या ये बोलना आवश्यक है? हम आपको गारंटी देते हैं, आप स्वयं ही उत्तर दोगे, कोई बोलना आवश्यक नहीं। देखो, नो नीड टू टॉक। फिर नित्य मुक्त अविभक्त मूर्तियत, जो नित्य मुक्त है, जिसमें कोई भेद नहीं है, ऐसा जो हमारा स्वरूप है, तद ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, इसका आप धारणा का अभ्यास करें, भावना का अभ्यास करें। एकमेव तदनेक कारणम कारणांतर निराश कारणम कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। एकमेव सद अनेक कारणम, जो एक ही तत्व है, जो अनेक का कारण है, इसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में, यह जगत का उपादान कारण है। फिर कारणांतर निराश कारणम, और बाकी जितने भी कारण है उनका निराशन, उनका अलग करने के लिए कार्य कारण विलक्षणम स्वयं, जिसमें कार्य कारण का भाव नहीं है। कार्य कारण मिथ्या, एकदम आप शांत हो जाओगे। हमको किसी के बारे में कुछ भी जानना नहीं है, क्या करेंगे जान करके? दोस्त और दुश्मन निर्माण करेंगे? नहीं है, कुछ नहीं। कार्य कारण निरस्त लक्षणम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, ये हमारा स्वरूप है। निर्विकल्पकम अनल्पम अक्षरम यत्क्षराक्षर विलक्षणम परम नित्यमव्ययम सुखम निरंजनम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। निर्विकल्पकम, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। अब देखो, विकल्प को समझ लो। हम में कोई विकल्प डाउट है क्या कि मैं जिंदा हूँ या मरा हूँ? नहीं हो सकता। तो परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जिसके बारे में हमारे मन में संदेह डाउट नहीं आते, वो परमात्मा है। तो किसके बारे में संदेह डाउट नहीं आते? दो चीज़ों के बारे में। जिसकी पूर्ण जानकारी है उसके बारे में डाउट नहीं आते, और जिसकी जानकारी नहीं है उसके बारे में डाउट नहीं आते। डाउट आते हैं जब हमने जाना है लेकिन पूरी तरह से नहीं जाना, तब मन में डाउट आते हैं। देखो, तो यद क्षर अक्षर विलक्षणम परम, जो क्षर और अक्षर है इनसे परे है, विलक्षण है। क्षर अक्षर के लक्षण अपने स्वरूप पर लागू नहीं होते। वह नित्यम अव्ययम सुखम यत्, जो नित्य निरंतर अपरिवर्तनीय है, आनंद स्वरूप है, वह ब्रह्म तुम्हारा स्वरूप है, ऐसी भावना करो। यद विभाति सदनेकधा भ्रमात् नाम रूप गुण विक्रियात्मना हेमवत् स्वयं विकृतम परम तद्ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। यद विभाति सत अनेकधा भ्रमात्, एक ही तत्व भ्रम के द्वारा अनेक के रूप में उपलब्ध होता है। और वो कैसा अनुभव है? देश नाम रूप गुणकाल विक्रियात्मना, जहाँ नाम रूप गुण इत्यादि सबको आधार देता है, लेकिन हेमवत् स्वयं अविक्रियम सदा, लेकिन जो सूर्य के जैसा कोई फर्क नहीं आता, वैसे ही हम पर कोई फर्क नहीं आया आज तक। यह जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है, इसकी भावना 1000 बार करनी है। यच्च कास्ते न परम परास्परम प्रत्यगेक रस समात्मलक्षणम सच्चित सुखम अनंतम व्ययम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। जो काल के परे है, जो वस्तु के परे है, और जो
जो कहते हैं ना, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इसके पाठ से, श्रवण से ही सब खत्म हो जाता है। यच्चकास्ते न परम परात् परम प्रत्यगेक रस समात्मलक्षणम सत्यचित सुखम अनंतम अव्ययम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, जो स्वयं ही प्रकाशित है, जिसके लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक एक रस समात्म लक्षणम, प्रत्यक माने देखो, एक होता है पराग, ये फोन मेरे से अन्य है, ये घड़ी मेरे से अन्य है, लेकिन देह मैं हूँ। तो यदि देह से भी हम अलग हो जाए, इंद्रियों से अलग हो जाए, मन से अलग हो जाए, मत अलग होना बोलना है देखो महाराज, सच्चित सुखम अनंतम अव्ययम, ऐसा सुख, ऐसा आनंद जो निर्मित नहीं है, जो स्वयं प्रकाशित है और प्रत्यक अपने स्वरूप का है, बाहर का नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है वह आपका स्वरूप है। इस पर आप ध्यान दो, वही आप हो। यहाँ तक उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से साधना कराई है। उक्तमर्थम इममात्मनि स्वयं भावय प्रथित युक्तिभिर्धिया संशयादि रहितम कराम्बुवत् तेन तत्व निगमो भविष्यति। उक्तमर्थम, ऊपर के श्लोकों में जो हमने पढ़ा सुना है, उक्तमर्थम इमम आत्मनि स्वयं भावय, अपने आप में इसकी भावना करते रहो। देखो कैसे, प्रथित युक्ति भीर दिया, मैकेनिकली नहीं। जब कोई बात मैकेनिकली करते हैं उसमें ज्ञान नहीं होता, क्रिया में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से क्रिया होती है। देखो कई बार आपने सुना होगा, ये जो कार के, स्कूटर के मैकेनिक होते हैं ना, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनका मैकेनिकल है। उसी प्रकार से यह जो हमारा स्वरूप है, ये मैकेनिकली करेंगे हम तो योगी बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, सफल बनेंगे, लेकिन ये मैकेनिकल नहीं है। स्वयं भावय प्रथित युक्ति भी ही, ठीक चिंतन करके, समझ करके अपने स्वरूप में वापस आ जाओ। संशयादि रहितम, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। कहते हैं कराम्बुवत, जैसे हाथ में पानी हो तो कोई डाउट नहीं, तेन तत्व निगमो भविष्यति, और इसके द्वारा आपको संशय विपर्य ये सभी के सभी से मुक्ति हो करके आपके स्वरूप को आप स्पष्टता से हमेशा के लिए अनुभव करोगे। ये भी ज्ञान की महत्ता है। एक बार केवल हमको जानना है, 2 बार जानने की आवश्यकता नहीं। स्वंबोध मात्रम परिशुद्ध तत्व विज्ञाय संघे नृपवच्च सैन्य तदात्मना एव आत्मनि सर्वदा स्थितः विलापय ब्रह्मणि दृश्य जातम। तो जिस प्रकार से संघे नृपवच्च सैन्य, जिस प्रकार के सैन्य के बीच में राजा रह करके सबका कंट्रोल करता है, इसी प्रकार से इस देह मन बुद्धि इनके
साथ रहते, उनके बीच में रह करके इन सब का नियंत्रण करने वाले हम जो है तद आत्मना एवं आत्मनि सर्वदा स्थितः। तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वरूप में नित्य रहता है, उसको ना कहीं से आना है ना कहीं जाना है। तदात्मनि आत्मना एवं सर्वदा विलापय ब्रह्मणि दृश्य जातम। फिर ये दुनिया जो है ना, इसको लेकर के सीरियस होने की आवश्यकता नहीं। उल्टी गिनती करना ये हमारी साधना है। जैसे हम यहाँ आए 8 दिन के लिए, तो 8 दिन के पहले आए तो हमारे होस्ट और होस्टाइल खुश थे, स्वामी जी आ गए, इतने दिनों से याद कर रहे थे। फिर एक दिन गया, उनकी खुशी थोड़ी बढ़ गई। 2 दिन गए, खुशी और बढ़ गई। 3 दिन गए, खुशी और बढ़ गई। कल तो ये हवा में रहेंगे कि स्वामी जी गए। हमको उल्टी गिनती आनी चाहिए। उल्टी गिनती आना माने क्या? वी आर रेडी टू लिव एनी मोमेंट। आगे जाकर क्या होगा ये मन में एक भी विचार ना आवे। देखो, आज की तारीख में 100% जीना है। सो बुद्धो गुहायाम सरसद विलक्षणम ब्रह्मासि सत्यम परम अद्वितीयम तदात्मना योत्र वसेद गुहायाम पुनर्नतस्य अंग गुह प्रवेशः। तो जो अपने बुद्धि की गुहा में, हम ध्यान से सुनना, बुद्धि की गुहा क्या है? सूक्ष्म विचारे, एकदम अलर्ट होकर के सुनना। जैसे विषय जड़ है, वैसे विषयों को ग्रहण करने वाले इंद्रिय मन बुद्धि भी जड़ है। फिर ये ज्ञान किसको हो रहा है? ये टेबल को ज्ञान नहीं है कि मुझ पर फोन रखा है, टेबल को ज्ञान नहीं है कि मुझ पर पुस्तक रखा है। दोनों जड़ है, दोनों को भी कोई ज्ञान नहीं कि कहाँ है। फिर ज्ञान किसको होता है? तो यहाँ यह जो सिद्धांत है ये ठीक से समझ लेना। जैसे आप हमको देख रहे हो, तो जहाँ कोई हमारी स्किन टाइट होगी या चश्मा आपके एंगल के अनुसार, वहाँ एक प्रकाश का बिंदु दिखेगा। तो 2 प्रकाश है, एक सामान्य प्रकाश है और दूसरा विशेष प्रकाश है। ये विशेष प्रकाश क्यों आया? क्योंकि वहाँ वैसी परिस्थिति थी। इसी प्रकार से इस जड़ प्रकृति में बुद्धि, वृत्ति ऐसा स्थान है जहाँ परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में पड़ता है और वो चिदाभास युक्त वृत्ति सचेत हो जाती है। देखो, अभी आप इसको देख रहे हैं, 2 चीज़ें देख रहे होंगे आप। एक तो फ़ोन की जो ब्लैक बैकग्राउंड है और दूसरी इसमें जो बिजलियों या लाइट का बिंदु है, प्रकाश है, वो आपको दिख रहा है ना। तो 2 लाइट है, एक सामान्य एक विशेष। अब यदि इसको और समझे तो इस पर यदि डायरेक्टली लाइट हो तो इसमें से दूसरा लाइट बाहर निकलेगा, और जो दूसरा लाइट कैसा होगा? पहले लाइट के जैसा। पहला लाइट सबको प्रकाशित कर रहा था, रिफ्लेक्टेड लाइट ये भी सबको प्रकाशित करता है। तो चिदाभास युक्त वृत्ति को जीव कहते हैं। यदि वृत्ति नहीं है तो जीव नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में हमारे मन में, बुद्धि में एक भी विषय नहीं होता, इसीलिए वहाँ वृत्ति नहीं बनती।
वृत्ति नहीं बनी तो उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में नहीं बनेगा, लेकिन परमात्मा है, उसका कभी अभाव नहीं होता। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हम अहर अहर ब्रह्म गमयति, हम सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ एक होते हैं। लेकिन सवाल यह है, इसको हमने समझा नहीं, पहचाना नहीं। देखो संतो, कारण क्या है? हमको विशेषता का ज्ञान, यही ज्ञान समझा है। तो हम जितना ध्यान निर्विशेषता के तरफ करेंगे उतने हम अपने पास आएंगे। देखो, विशेषता का ज्ञान, आप इतने लोग हो, आप इतने स्त्री पुरुष हो, आप इतने लंबे चौड़े हो, आप इतने अमीर गरीब हो, विशेषता। निर्विशेष आप हो, और निर्विशेष आप रहे ना रहे, ये आकाश रहेगा, आकाश रहे ना रहे मैं रहूँगा। इसीलिए हम जो कहते हैं ना, अपनी जो निर्विशेष सत्ता है, माने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनना। अध्यात्म का तात्पर्य सबसे श्रेष्ठ बनना नहीं है, जस्ट बी। आकाश कहीं भी श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं होता, और ये केवल आकाश का नहीं, हमारा भी है। हमारे आके राम के विग्रह को देखते या गधे के चित्र को देखती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर दूसरा सिद्धांत क्या हो गया कि जो प्रकाशक है वो जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो साधना क्या हो गई? जगत में रहो और प्रभावित नहीं हुए तो हम कुछ बोलेंगे नहीं और कुछ कहेंगे नहीं। तो देखो, सुनो मत बोलो, आध्यात्मिक साधना हो रही है। देखो, ये एकदम पकड़ लो महाराज। हमने जिसको महत्व दिया है वो हमारे मन में प्रवेश करता है, और जो हमारे मन में प्रवेश करता है वही मन में वृत्ति निर्माण करता है, और वो वृत्ति निर्माण होने के बाद उस विषय को जान करके हम रिएक्शन करते हैं और मैं पैदा हो गया। तो क्या समझना क्या है? विषय को देखा, वो विषय ने प्रवेश किया मन में, वहाँ वृत्ति बन गई। अब वृत्ति बनने के बाद हम रिएक्शन करेंगे तो मैं पैदा हो गया, रिएक्शन नहीं करेंगे तो परमात्मा है। सो ब्रह्मास्ति सत्यम परम अद्वितीयम तदात्मना योत्र वसेत गुहायाम। जो इस देह में परमात्मा स्वरूप से जीता है, पुनर्न तस्यांग गुहाम प्रवेशः, फिर उसको फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में है ही नहीं, ये अत्र ब्रह्म समश्नुते। इसीलिए उपनिषद कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। जो अपने स्वरूप में रहते हैं वो देह के प्राण को छोड़ करके देह से भाग नहीं जाते। केवल समझना है संतो, करना कुछ नहीं है। बल्ब फ्यूज हो गया तो उसमें का लाइट निकल करके किसी दूसरे बल्ब को ढूंढेगा क्या? करना कुछ नहीं, समझो। यदि एक मटका टूट गया तो वो मटके के अंदर का आकाश दूसरे मटके को ढूंढेगा। इसी प्रकार से कार को आपने ऑन किया, हॉर्स पावर 1, ऑफ कर दिया, कहाँ गई हॉर्स पावर? कोई बात नहीं, फिर से करते, HP अगेन, हॉर्स पावर 2। तो क्या पहली दूसरी हॉर्स पावर एक ही है कि अलग है? करो चिंतन।
पहले हमने शादी करी, हम पति एक P1 और पत्नी एक P2, तो P1 P2 पहला कपल, फिर डाइवर्स हो गया, फिर दूसरी बार शादी करी दूसरे लड़की से, तो P2 और दूसरी लड़की पत्नी बनी P2, तो ये P1 P2 बना क्या पहला पति दूसरा पति बना? नहीं, आदमी बना दूसरा पति। क्यों? पति नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। दिखाओ आदमी से पति को अलग करके। ये केवल हम ये कल्पना में भटक रहे हैं। कल्पनाओं का त्याग कर दो। त्याग कर देना माने क्या? देखो सुनो मत बोलो। तो लाइफ बिकम सो लाइट, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। तदात्मना यत्र वसेत गुहायाम, जो इस अनुभूति के साथ जीता है, पुनर्न तस्य अंग गुहाम प्रवेशः, फिर उसको ये गर्भ में जाकर के सुखी दुखी होने का चक्कर नहीं। और ये सब साधना के पीछे हमको करना क्या है? अपने मन पर जो संस्कार है उन संस्कारों से प्रभावित नहीं होना, ये अभ्यास करना है, बाकी कुछ नहीं। देखो जैसे उदाहरण देते आपको, हम यदि दूध की चीज़ लगातार खाए 2-4 दिन तो हमारा मध्य प्रदेश गड़बड़ करता है। तो ये दूध की चीज़ें हमारे शरीर को सूट नहीं होती, तो हम नहीं खाते। तो हम जब नहीं खाते, इसका अर्थ ये है क्या कि दूध की चीज़ों के प्रति हमारे मन में घृणा द्वेष है? नहीं। इसी प्रकार से हमारा मन, उसकी फ्रीक्वेंसी सभी के फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं जुड़ती, तो दूर रहो। देखो, टू रिमेन इंडिफरेंट is another way of expressing love. देखो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि हमको ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये हमारे मन में जो संस्कार है, जिसको वासना कहते हैं, इन वासना किसको कहते हैं? एक बार हम कहीं गए, हमने खाना नहीं खाना, वहाँ पेट बहुत गड़बड़ है, कुछ फल ले लो। लोग मानते तो है नहीं ना, कहते हैं स्वामी जी मानेंगे कुछ नहीं, तो फल खा लो, एप्पल खा लो। अच्छी का लाओ एप्पल। फिर मैंने लिया एक टुकड़ा, खाया और रख दिया। क्यों? हमने कहा मैंने एप्पल कहा था, आपने प्याज खिलाया। स्वामी जी ये एप्पल है, मैंने खा के देखो। उन्होंने खाया, अरे क्या हो गया? बोले इस बेवकूफ़ ने जिस चक्कू से प्याज काटा था उसी चक्कू से एप्पल काटा है, तो प्याज काटने का जो स्मेल चक्कू के साथ रहा वही एप्पल में आ गया ना। क्यों? कि वो चक्कू पर प्याज के सुगंध का, दुर्गंध का संस्कार हो गया था। इसी प्रकार से इस जगत में रहते समय हम कमेंट करेंगे तो मन पर संस्कार हो जाएगा। कमेंट ना करो माने रिमेन इंडिफरेंट। रिमेनिंग इंडिफरेंट इज नाइदर लव नॉर हेट्रेड, यू राइज अबाउ दैट। क्योंकि हमारा ध्यान अपने मन की शांति और परमात्मा पर है। इस प्रकार से वासना का त्याग करना, ये अगला प्रसंग है। वो 268 से शुरू होगा, वो अगले साल भोले बाबा की कृपा से होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।